माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्णा हरे मुरारी पूछती जिन्हें दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाएं सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन। दोस्तों, जन्माष्टमी आ चुकी है। यह एक ऐसा हिंदू त्योहार है जिसे भारत के कोने कोने में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसे में लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप काफी आसानी से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सभी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण विष्णु के अवतार थे। कृष्ण का बचपन वृंदावन गोकुल में बीता, इसलिए इसे गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात 9:30 बजे से शुरू होकर 19 अगस्त 2022 को रात 11 बजे समाप्त होगी। ऐसे में सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अनेक प्रयास करेंगे। कोई उन्हें माखन का भोग लगाएगा तो कोई उन्हें 56 प्रकार के भोग चढ़ाएगा। पर क्या आपको पता है, अगर इन सब से ज्यादा श्री कृष्ण को किसी चीज से लगाव था तो वो थी गौ माता, क्योंकि उनका बचपन गौ माता की सेवा में ही बीता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक गोपाला भी है। हिंदू धर्म में इससे जुड़ी कई कथाएं भी मौजूद है, जिसमें से एक आज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने पूतना के विषैले दूध का सेवन किया तो पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गौमूत्र, गौरज व गौमय लगाकर उसकी शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था। और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारती हैं। तीनों लोगों के कष्ट को हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गाय करती है। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा माता ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र तथा पुष्पमाला के साथ सजी हुई गायों का दान करते थे। यह है गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। नंद बाबा के घर में सैकड़ों ग्वालवाल सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों का दूध दोहने का काम भी स्वयं करते थे। वहीं एक बार भगवान श्री कृष्ण बचपन में माता यशोदा से गाय चराने जाने के लिए हट करने लगे, परंतु यशोदा माँ का हृदय इतने छोटे और सुकोमल बालक के सुबह से शाम तक वन में रहने की बात से डर गया और वह भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी कि तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे? लौटते समय तुम्हें रात हो जाएगी, तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला हो जाएगा। परंतु कन्हैया के पास तो माँ के हर सवाल का जवाब था। वह माँ की सौगंध खाकर कहते हैं कि ना तो मुझे धूप लगती है और ना ही भूख, और वह माँ का कहना ना मानकर गौ चराने के लिए चले जाते हैं। तो अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिन गौ माता की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने की, उनकी सेवा करने से भगवान कितनी जल्दी प्रसन्न होंगे। तो इस जन्माष्टमी गौ माता की सेवा करने का संकल्प लीजिए। और अगर आप रोज गौ माता की सेवा करने में सक्षम नहीं है तो आप जन्माष्टमी के दिन ही गौ माता को गुड़ चने का भोग लगाइए और फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर किस प्रकार बरसती है। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर यह जानकारी अपने परिजनों के साथ भी साझा करें। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।